Hello students. So we have done with mechanical property of fluid. Okay. So इस लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोगों को चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दूंगा, मतलब चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या देखा, चैप्टर में कितने फॉर्मूले लिस्ट बने हम लोग के सब देखेंगे और फाइनली उसके चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। अराउंड 14 न्यूमेरिकल्स आर देयर इन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, तो हम लोग को हर एक न्यूमेरिकल देखना है। तो न्यूमेरिकल देखने के पहले मैं काम करता हूं, चैप्टर में हम लोग ने 3 पार्ट देखा और 3 पार्ट में टोटल फॉर्मूलेज कौन कौन से देखे उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चैप्टर ओवरव्यू, फॉर्मूला लिस्ट, चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, सबसे पहले देखा था हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट फॉर्मूला था प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लिक्विड के वॉल्यूम में क्या होता था? एच रो जी या फिर एच डी जी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं तो पी नॉट प्लस एच रो जी। इसके बाद देखा था हम लोग ने पास्कल लॉ, P1 इक्वल टू P2, मतलब F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। पास्कल लॉ के बाद देखा था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं था। तो ये हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट था। हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग ने यही चीजें देखी थी, सिर्फ इतने फॉर्मूले देखे थे और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स अलग अलग वे में डील करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया जो सबसे बड़ा टॉपिक है चैप्टर का, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में फॉर्मूला लिस्ट में सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मूला देखा सरफेस टेंशन का, दैट इज T इज इक्वल टू F बाय L। सेकंड फॉर्मूला हम लोग ने देखा सरफेस एनर्जी, हम लोग ने याद कराया था ईटा ETA ET डेल्टा ए। तीसरे नंबर पे हम लोग ने एनर्जी कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने देखा चैप्टर में ये था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, याद है नहीं? बराबर। उसके बाद हम लोग ने देखा प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू, पहले हाइट ऑफ कैपिलरी देखा था, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। उसके बाद हम लोग ने देखा प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय R। अगर यही सोप सॉल्यूशन होगा, सोप बबल होगा तो 4T डिवाइडेड बाय R देखा था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे cos थीटा के फॉर्मूले पे, cos थीटा विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3, यहां से निकाला जा सकता है। एक देखा था फॉर्मूला हम लोगों ने टेंपरेचर का, T इज इक्वल टू T नॉट 1 माइनस अल्फा इनटू डेल्टा T। ये फॉर्मूला लिस्ट बनी थी किसकी? सरफेस टेंशन की। अब इसमें कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे वो हम लोग को आगे डील करना है। इसके बाद देखा था हम लोग ने हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा, सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला था दैट इज Rn इज इक्वल टू Vc रो d डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था, जैसे आगे पहुंचे हम लोग ने सबसे पहला फॉर्मूला देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडिएंट। चैप्टर एकदम अगर आपने देखा होगा तो आपको सीक्वेंस वाइज में फॉर्मूला दिखाते जा रहा हूं। वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होता है बेटा? आपका dv बाय dx। उसके बाद देखा था फोर्स का फॉर्मूला ईटा a dv बाय dx, न्यूटन्स फॉर्मूला से। स्टोक्स लॉ देखा था 6 पाई ईटा r v। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने देखा था चैप्टर में टर्मिनल वेलोसिटी 2 बाय 9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो g डिवाइडेड बाय ईटा। क्लियर? इसके बाद हम लोग ने देखा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद हम लोग 7th फॉर्मूले पे पहुंचे थे, दैट वाज बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस h रो g ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग ने जो फॉर्मूला देखा था दैट वाज टॉरिस-सैलीज लॉ। टॉरिस-सैली ने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है इफ्लक्स की वो होती है रूट ऑफ 2gh। क्लियर? एंड लास्ट हम लोग का एक वेंचुरीमीटर है। वेंचुरीमीटर में फॉर्मूला हम लोग ने देखा था v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। So this is
ऑल अबाउट आवर चैप्टर, पूरा फॉर्मूला लिस्ट है, पूरा ओवरव्यू है चैप्टर का। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको डील करना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने आप लोगों को बता दिया अराउंड 14 न्यूमेरिकल्स आर देयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 23। 14 क्वेश्चंस हैं और मैं हर एक क्वेश्चन आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा एज यूजुअल, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक तो आई नहीं है अभी तक मार्केट में, तो मेरे पास पीडीएफ कॉपी है, उससे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और आप लोग डेटा मेरे साथ लिखेंगे। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन। मान लो कोई एक ओशियन है, कोई एक सी लेवल है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन, मान लिया ये सी लेवल है, इससे 200 मीटर नीचे 200 मीटर दैट इज हाइट ये लेवल पे, ठीक है। दैट मींस हाइट इज गिवन हाउ मच 200 मीटर below the surface of ocean if the pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere। लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर बोला है वो कितना दिया हुआ है 1 एटमॉस्फियर, ओके। तो लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड का सरफेस क्या होगा हम लोग का एकदम टॉप सरफेस, दैट मींस यहां पे प्रेशर कितना दिया है P0, ठीक है। तो P0 का वैल्यू सबको पता है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है डेंसिटी ऑफ द सी, डेंसिटी कितना दिया है इसकी, इट इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट वी नीड टू फाइंड प्रेशर एट दिस पॉइंट कितना होगा। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सब लोग फटाफट हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट देख लीजिए जो मैंने अभी फार्मूले में बताया था। फर्स्ट फार्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नहीं हो सकता। सेकंड फार्मूला था एच रो जी, एच रो जी सिर्फ यहां पे, लेकिन वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं था। तीसरा फार्मूला आपको यूज करना है P0 प्लस एच रो जी। P0 कितना दिया है 1.013 into 10⁵, एच कितना दिया है इट इज 200, सॉरी यहां प्लस होगा 200 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी दी है 1060, जी का वैल्यू 9.8। तो यहां पे अगर मैं सब चीजें मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे 1.013 into 10⁵ प्लस ये सब चीजें आपको मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा। देखिए मैं आपका आंसर भी बताता हूं। जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा वो आएगा 20.77 into 10⁵। दोनों में कॉमन टर्म क्या है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है 10⁵ कॉमन है, तो 10⁵ मैंने कॉमन बाहर ले लिया, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। दिस इज 3, 7 + 1 8, 7 1 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आप टैली कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब अगर आपके सामने आ गया क्वेश्चन हाइड्रोलिक लिफ्ट का तो आपको एक चीज क्लियर होगा कि ये किससे रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू पास्कल लॉ, दिस इज रिलेटेड टू पास्कल लॉ। दिया गया क्वेश्चन में हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया इतना, इनपुट का एरिया मान लिया A1 एंड द आउटपुट पिस्टन हैज एरिया, आउटपुट पिस्टन का एरिया कितना दिया है इट इज 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इनपुट फोर्स इज 25 न्यूटन। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड आउटपुट फोर्स कितना होगा, ओके। यहाँ पे आंसर दिया है 1250 जो कि राइट आंसर है। देखिए कैसे निकालना है, बाय पास्कल लॉ। व्हाट वी नो दैट, बाय पास्कल लॉ क्या पता है P1 इक्वल टू किसके होता है बेटा P2 के, मतलब F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 के। तीन वैल्यू दिए हैं, एक वैल्यू निकालना है, सिंपली तीनों वैल्यू पुट अप करो, चौथा आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए क्या हो जाएगा
25 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू F2 का वैल्यू निकालना है और A2 दिया है 1500, ये 0 0 गया तो F2 आ जाएगा कितना 1215 न्यूटन। सो दिस इज परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके आगे क्वेश्चन नंबर 12, एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं लाइन से, आप लोग इसको कॉपी भी करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सेक्शन फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना थियरी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपने सब कुछ परफेक्ट किया है तो मार्क्स फुल ही मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है देखिए, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप, कैलकुलेट विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप गिवन क्या निकालना है आपको, क्या फाइंड करने बोल दिया उसने, विस्कस फोर्स फाइंड आउट करो, दैट मींस F हमको फाइंड आउट करना है। रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm, डायमीटर आपका दिया है 1 mm, दैट मींस रेडियस कितना हो जाएगा आपका 0.5 mm, इट इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 4 मीटर, mm को कन्वर्ट किया 10⁻³ 8 पॉइंट शिफ्ट किया 10⁻⁴। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, falling with the velocity 2 मीटर पर सेकंड, कितना वेलोसिटी से फॉल कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.8 into 10⁻⁵, क्या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन व्हाट इज F का फार्मूला, कौन सा लॉ यूज करो, ईटा दिया है आरबी ईटा आरबी ईटा आरबी, दैट मींस स्टोक्स लॉ, बाय स्टोक्स लॉ। क्या है स्टोक्स लॉ, F is equal to 6 pi eta RB, 6 into 3.14 into what is the eta का value, it is 1.8 into 10⁻⁵ into R का value, it is 5 into 10⁻⁴ into V का value, it is 2। क्लियर, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए, पूरा मल्टीप्लाई करने पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं जो मैंने सॉल्व किया है। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन, अगर आपको इसका सॉल्यूशन कॉपी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको इसका पूरा का पूरा ऑल 14 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कॉपी प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे जो फिक्स आंसर आ रहा है दैट इज 3.391 into 10 to the power -7 which is perfect, जो कि टैली हो रहा है, ठीक है। So this is question number 12. Now question number 13. 13 में क्या दिया है देखिए, a horizontal force of 1 Newton, horizontal force of 1 Newton required to move a plate of area 10⁻² meter square with a velocity 2 into 10 to the power -2 meter per second when it is rest on the liquid of thickness 1.5 into 10⁻³ meter to find the coefficient of viscosity। अच्छा, क्या था coefficient of viscosity का फॉर्मूला, F is equal to eta A dV by dx, तो eta क्या मिलेगा F divided by A dV by dx। आइए वैल्यू पुट अप करते हैं, F का वैल्यू कितना दिया है 1, एरिया का वैल्यू कितना दिया है 10 to the power -2, V का वैल्यू कितना दिया है 2 into 10 to the power -2 और dx का वैल्यू कितना दिया है 1.5 into 10 to the power -3। ये पूरा ऊपर ले लेंगे, 1.5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10⁻⁴, 2 into 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, 1 divided by 2, 15 divided by 2, it is 7.5 न्यूटन। सो विच इज परफेक्ट। तो ये हम लोग के 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मैं 14 बाद में कराऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है,
द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ वाटर इज हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड किसी पाइप से जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, राइट? ओके, तो व्हाट अबाउट द रेडियस? इट इज 5 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने पे 5 into 10 to the power -2 मीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर? डायमीटर कितना होगा कि स्पीड कितना हो जाए? सो दैट द स्पीड ऑफ द वाटर थ्रू द नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या बोल रहे हैं कि स्पीड इतनी है जब डायमीटर इतना है। स्पीड इतनी है तो बताओ डायमीटर कितना है? तो सिंपल है, ऐसे में आप क्या करोगे? स्पीड में चेंज आ रहा है डायमीटर के हिसाब से, मतलब एरिया चेंज हुआ रहेगा और स्पीड चेंज हो रही है। एरिया और वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन देता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सॉल्यूशन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पता है हमको? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया, पाइप का एरिया कैसा है? सर्कुलर। पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इनटू V2। ये पाई और पाई कैंसिल, यहां से R2 क्या मिलेगा? योर R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। व्हाट इज योर R1? इतना, दैट मींस 25 क्रॉस 10 टू द पावर -4। व्हाट इज योर V1? इट इज 2। व्हाट इज योर V2? इट इज 4। ये इससे गया कितना आया? 2। ये इससे गया कितना आएगा? 12.5। तो R2 का स्क्वायर विल बी 12.5 into 10 to the power -4। So your R2 will be over root of 12.5 into 10 to the power -2। आपको आगे लॉग से सॉल्व करना है, बट फिर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको मैंने ऑलरेडी अपने PDF फाइल में बना दिया है। इसका जो वैल्यू है 12.5 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखने जाऊं तो कितना होगा? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो ये 3 और 4 के बीच में, यस, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.53 into 10 to the power -2 मीटर। दिस इज योर रेडियस। बट हमको रेडियस फाइंड आउट करना था, नहीं, हमको डायमीटर निकालना था। सो व्हाट अबाउट द डायमीटर? इट इज 2 टाइम्स टू द रेडियस। इसका डबल कर दो, 6 कैरी 1, 7.06 into 10 to the power -2 मीटर, which is perfect answer. Clear? Okay. Now question number 16. क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में? With what velocity does water flow out an orific? Orific means क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? What do you mean by orific? Orific means it's a simple opening. What is efflux? Efflux क्या था? तो efflux अगर मुझे याद आया तो efflux क्या था? Efflux is a flow of liquid from small hole। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। With what velocity does water flow out from an orifice in tank with a gauge pressure 4 into 10⁵? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Before the flow starts, डेंसिटी कितनी दी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विद व्हाट वेलोसिटी? कितना वेलोसिटी से पानी निकलेगा? ठीक है, तो कितना वेलोसिटी से हम लोगों ने देखा था बाय टॉरिक्सली। v का फॉर्मूला क्या था? √2gh। 2 कांस्टेंट नंबर है, g 9.8 होता है, नहीं दिया है तो लिख लो, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर बोर्ड, है ना। एंड फॉर एंट्रेंस लेक्चर इट विल बी 10। ओके, 9.8 हम लोग को निकालना है v का फॉर्मूला होता है √2gh। 2 कांस्टेंट है, g हम लोग को पता है, h नहीं दिया हुआ है। h कैसे निकालूं? बट वी नो दैट हम लोग को पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है? h rho g। तो यहां से h मिल जाएगा आपको, प्रेशर डिवाइड बाय rho g। चलो, प्रेशर कितना दिया हुआ है? अच्छा, ये मिल गया। एक काम करो, इसको डायरेक्टली पुट अप करते हैं। तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी? √2gh। वेलोसिटी क्या होती है? √2gh, 2 into g into what is the h का वैल्यू? It is nothing but pressure divided by rho g। g and g cancel, √2
2p डिवाइडेड बाय रो 2 इंटू व्हाट इज योर p का वैल्यू, p कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर डेंसिटी 10⁵, 10⁵ ऊपर गया 4 2 जा 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, 2 रूट के बाहर गया 10⁵ प्लस 1 8 मीन्स 2 रूट 2 रूट 2 मीन्स 1.414 2.828 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 28.28 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर, बेसिक कैलकुलेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड क्लोज पाइप, किसी पाइप में जो प्रेशर दिया हुआ है वो प्रेशर कितना दिया हुआ है, इट इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू, ये प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर, कैलकुलेट क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड निकालना है, v2 निकालनी है कि जब पानी निकल रहा है, मान लिया एक पाइप है उसमें प्रेशर है समथिंग कितना 3 इंटू 10⁵, ठीक है। अब जब उसको मैंने ओपन कर दिया तो उसमें प्रेशर कितना आ गया 2 इंटू 10⁵, तो बोल रहा है कि बताओ कितने स्पीड में निकलता होगा, क्या लेवल सेम है, तो देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन पहले कितना होगा, सिर्फ प्रेशर P1 होगा, बाद में कितना होगा क्योंकि पहले रेस्ट पे है पानी, और बाद में कितना होगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। वैल्यू रखिए 3 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, हाफ इंटू डेंसिटी वाटर की दी हुई है कितना 1000, इट इज 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 1000 V2 का स्क्वायर। इसको इस साइड ले लूंगा, डिफरेंस आएगा 10⁵ का, 3 minus 2 that is 1 into 2 divided by 10⁵, that will be your V2 का स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएगा 2 into 10⁵ का रूट, that will be your V2। तो V2 का जो फाइनल आंसर मिलेगा √2 का वैल्यू होता है 1.414 into 10⁵, मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल आंसर मिलेगा that will be 14.14 मीटर पर सेकेंड। So this is your perfect answer of question number 17. Okay, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 टू 23, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है किस पे, सरफेस टेंशन पे। 18 टू 23, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने देखे वो किस पे था, हाइड्रोस्टैटिक्स, उसके बाद के जो क्वेश्चन देखे किस पे था, हाइड्रोडायनेमिक्स। अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा यहां से क्वेश्चन नंबर 18 से, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेज ऑफ वाटर इनसाइड द ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। रेडियस कितना दिया हुआ है, इट इज 0.1 mm। 0.1 mm मींस मिलीमीटर को कन्वर्ट किया 10⁻⁻3, एक पॉइंट इसका शिफ्ट किया 10⁻⁴ मीटर। ओके, व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन कितना बोल रहे हैं 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कांटेक्ट is 0 degree for the water between the glass and the density of the water is 10⁻³ kilogram per meter cube with gravity is 9.8 meter per second square। क्या फाइंड आउट करने बोला, कैलकुलेट रेज इन हाइट, मतलब h निकालना है। सिंपल है, h का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था, सरफेस टेंशन में 2t cos थीटा अपॉन r rho g, 2 into व्हाट इज द t का वैल्यू, t का वैल्यू 7 into 10⁻⁻2 into cos 0 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻⁴, डेंसिटी कितनी दी हुई है 10⁻3, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.8, कितना हो जाएगा 14
इन दोनों का पावर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना बचेगा 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा 10⁻+1 तो 10⁻⁻1 ऊपर बचेगा और नीचे कितना बचेगा 9.1 cos 0 is 1 तो आ गया 1 पॉइंट। आगे आपको लॉग से सॉल्व करना है और लॉग से सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा मैंने जो सॉल्व करके रखा है दैट इज फिक्स वैल्यू दैट इज 0.142 मीटर परफेक्ट वैल्यू। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 An air bubble of radius 0.2 mm रेडियस कितना दिया हुआ है एयर बबल बोला है 0.2 mm so it will be 2 into 10 to the power minus 4 meter okay just below the water calculate the gauge pressure surface tension of the water is surface tension बोला है 7.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter calculate pressure। अच्छा एयर बबल के लिए फॉर्मूला क्या था प्रेशर का दैट इज 2T डिवाइडेड बाय R वैल्यू पुट अप करिए 2 into 7.2 into 10 to the power minus 2 divided by R that will be 2 into 10⁻² minus 4 ये 2 से 2 गया 7.2 into ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा और -2 कैंसिल होने पे 10⁻+2 आ जाएगा और सॉल्व करने पे आ जाएगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हम लोग के टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे 7200 दिया हुआ है मतलब 7200 दिया हुआ है बट आंसर 720 है। क्लियर ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 23 कराऊंगा और फिर 20 21 देखेंगे। पहले 22 एंड 23 देखते हैं। ट्वेंटी टू एंड 23 पहले 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है 22 में। हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो अ बबल ऑफ अप टू 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन मतलब रेडियस कितना ले जाना है आपको 2 सेंटीमीटर। कहां से स्टार्ट किया आपने 0 सेंटीमीटर से तो इनिशियल रेडियस कितना है आपका 0। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो किसी बोला है कि अगर सोप बबल को आपको ब्लो करना है अप टू 2 सेंटीमीटर तो आपको इनिशियल रेडियस नहीं दिया हुआ है मतलब फाइनल रेडियस दिया हुआ है तो इनिशियल रेडियस आप क्या कंसीडर करोगे 0। ओके आगे फ्रॉम सोप सॉल्यूशन ऑफ सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर इट विल बी पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं 1 2 पॉइंट शिफ्ट किया 7 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर दिस इज योर सरफेस टेंशन का वैल्यू and this is your radius what we need to find work done okay so what is your work done का फॉर्मूला क्या ये सोप सॉल्यूशन बोला है क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में सोप सॉल्यूशन बोला है पहले चेक कर लीजिए यस क्वेश्चन में बोला है सोप सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है ETA ET डेल्टा A क्लियर यही होता है ना अगर सोप सॉल्यूशन बोला है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि दो लेयर्स होती है 2 into T into फाइनल एरिया A2 minus A1 ठीक है तो वर्क डन क्या आ जाएगा 2 into T into एरिया 4 pi r square minus 0 क्योंकि इनिशियल एरिया क्या है उसका 0 है कहां से स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ ठीक है तो ये हो जाएगा कितना योर वर्क डन विल बी इक्वल टू 2T 4 pi r square minus 0 ओके 4 2 जा 8 pi t into r square 8 into 3.14 into what is the t का वैल्यू it is 7 into 10 to the power minus 2 r 4 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 22 और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलेगा 703.36 into 10 to the power minus 6 और इसमें पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 0.703 3 into 10 to the power minus 3 joule this is your perfect answer okay so now next question number 23 question number 23 में क्या बोल रहा है a rectangular wire frame of size 2 cross 2 centimeter
इनिशियल एरिया दिया है 2 क्रॉस 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 जा 4, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², बट स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ओके, अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड whose area change to, जिसका एरिया चेंज हो गया कितने पे 3 क्रॉस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 9 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन, व्हाट वी नीड टू फाइंड, अगेन वी नीड टू फाइंड वर्क डन निकालना है, ठीक है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 3 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। चलो, क्या क्वेश्चन में हम लोग को सोप फिल्म बोला है? आंसर इज यस। अगर सोप फिल्म बोला है तो वर्क डन का फार्मूला क्या मिलेगा? वर्क डन का फार्मूला मिलेगा 2 times T into delta A, इट विल बी 2T A2 minus A1, सब वैल्यूज रखेंगे। 2T का वैल्यू कितना है? दैट इज 3 into 10 to the power -2, A2 minus A1 दोनों को माइनस करो, A2 minus A1 कितना हो जाएगा? 9 into 10 to the power -4 into 10 to the power -4, 3 2 जा 6 into 10 to the power -2, 10 to the power -4 कॉमन, 9 minus 4 that is equal to 5, 30 into 10 to the power -6 पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो 3 into 10 to the power -5 जूल। So this is your final answer of question number 23. So we have done with around 11 questions. Only 3 questions are pending. That is question number 20, 21 and 40. ये 3 क्वेश्चन बाकी है और ये 3 क्वेश्चन काफी थोड़े से एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन के थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 से। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सबसे पहले मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं? 27 ड्रॉपलेट्स। कितने ड्रॉपलेट्स? मतलब मान लिया इसे बहुत सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स है, सबका रेडियस है r। कितने नंबर से इसके? मान लिया n इक्वल टू कितना दिया है? इट इज 27। ओके, ईच ऑफ रेडियस, हर एक का रेडियस कितना दिया है? 0.1 mm। 0.1 mm मींस 10⁻⁴ मीटर। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ये सब के सब क्या हो गए? कंबाइन हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बना है। मान लिया इस बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या है? कैपिटल R। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, इट इज 72 क्रॉस 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ओके, देखिए अब सॉल्व कैसे करना है। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज आया है वो निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए का फॉर्मूला T इंटू डेल्टा ए, एयर बबल है, T डेल्टा ए क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया। एरिया में चेंज आया है, यस, तो फाइनल एरिया ये, इनिशियल एरिया ये। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ये दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक तो होता है हम लोग का एक्सोथर्मिक, होता है एंडोथर्मिक, या फिर इसमें एनर्जी लगती है या फिर रिलीज होती है। बट आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव आए, इसके लिए आप क्या करिए? सबसे पहले इसका एरिया ले लीजिए। तो इसका एरिया क्या होगा? एक ड्रॉप का एरिया क्या है? 4πr², क्योंकि स्फेरिकल है। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं? n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, तो टोटल एरिया क्या आएगा? n टाइम्स टू दी 4πr² माइनस इसका एरिया क्या होगा? 4π कैपिटल R²। कॉमन टर्म क्या है? 4πt nr² माइनस r²। अच्छा, यहां तक तो आप पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद आप रुक जाओगे। कैसे? यहां पे t आपको दिया है, s दिया है, स्मॉल r दिया है, n दिया है, s दिया है, कैपिटल R नहीं दिया है। बट हम लोगों को पता है कि जितना अमाउंट इसका होगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा, उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो बाय इक्वल वॉल्यूम कांसेप्ट, बाय इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r³ एक का, ऐसे n टाइम्स, और इसका वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r³। 4π 4/3 पाई कैंसिल, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो,
इसका क्यूब रूट होगा n⁻⁴ r इज इक्वल टू r। क्लियर? क्लियर है सब लोग को? ओके, अब मैं वैल्यूज इसको इसमें वैल्यूज रख देता हूं। व्हाट इज n का वैल्यू? 27। तो r का वैल्यू कितना मिलेगा? 27⁻⁴ टाइम्स टू द r। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3r। ये r मिल गया। अब ये वैल्यू उठा के यहां पे रखिए तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। क्या होगा? 4 पाई t n r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 9r स्क्वायर। अब वैल्यूज रखते हैं हम लोग, जितने भी वैल्यूज है सब उठा के रख देते हैं। 4 into 3.14 into what is the t का वैल्यू? It is 72 into 10 to the power minus 3 multiply by n का वैल्यू कितना दिया है? n का वैल्यू 27 into r का स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या होगा? r का स्क्वायर, दोनों में से r का स्क्वायर है, कॉमन ले लूं, r का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और उसका स्क्वायर मैं बाहर ही रखता हूं। इसका स्क्वायर 10⁻⁴ into 10⁻⁴ 10⁻⁸ r स्क्वायर गया, यहाँ क्या बचा? 27 और इधर क्या बचा? 9। क्लियर है? सबको देखते हैं हम लोग। तो 4 into 3.14 into 72 into इन दोनों का डिफरेंस आएगा 18 into 10⁻⁻11। अब ये जितने भी टर्म्स आए हैं सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका जो आंसर आता है परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने सॉल्व भी किया इसका आंसर। इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा 1.627 into 10 to the power -7 जूल, और आपके बुक में जो दिया है वो -3 जूल दिया हुआ है। तो ये एक सेकंड करेक्शन है जो आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे 10⁻³ नहीं 10⁻⁷ जूल होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है। याद रखिए इसका आंसर भी हम लोग को जो हम लोग के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में उसमें रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, नाउ 20 हो गया, अब 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, इसी के जैसा, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into a drop of mercury। एक ड्रॉप ब्रेक हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 n equal to 8 droplets each of equal radius। ओके, तो सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 21 भी है। ठीक है, n इक्वल टू कितना दिया है आपको? 8 ड्रॉपलेट्स में ईच ऑफ रेडियस कितना दिया है? 0.2 सेंटीमीटर। सो इट विल बी, अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करूं तो 10⁻⁻² और इसका 10⁻³ मीटर। सॉरी, ये कैपिटल आर दिया है आपको। फाइंड द वर्क डन, और सरफेस टेंशन दिया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ओके, ये देखिए 435.5 सीजीएस में दिया है, बाकी चीजें मैंने एमकेएस में कन्वर्ट कर दी। तो एक काम करो, हाउ टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन। तो 1 डाइन कितना आ जाएगा? 10⁻⁵ न्यूटन। इसको नीचे लूंगा, नीचे लेके ऊपर लूंगा तो ये आएगा। ओके, तो ये लिख दूंगा 435.5 इंटू 1 डाइन से 1 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई। तो अगर ये ऊपर चले जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा? 435.5 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर। अब सॉल्व करते हैं। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए फाइनल एरिया n टाइम्स टू दी 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का? 4 पाई कॉमन हो गया,
T आ गया n टाइम्स टू दी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या क्या दिया हुआ है, T दिया है, यस दिया है, n दिया है, हाँ दिया हुआ है, स्मॉल r दिया है, नहीं दिया है, कैपिटल R दिया है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, स्मॉल r नहीं दिया हुआ है। बाय इक्वल वॉल्यूम कंसेप्ट, इक्वल वॉल्यूम कंसेप्ट क्या बोलता है, V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2। तो इसका वॉल्यूम क्या, n टाइम्स टू दी 4/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसिल कैंसिल, क्यूब रूट ले लूंगा, n रेज़ टू 1/3 r इज इक्वल टू r। ठीक है, कैपिटल R के टर्म्स में निकालना है। व्हाट इज द n का वैल्यू, इट इज 2, 8 रेज़ टू 1/3 इनटू r इज इक्वल टू r। ठीक है, आपको कैपिटल R दिया है, स्मॉल r निकालना है, इट इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू, क्लियर, यस और नो, क्लियर। यहां पे हम लोग क्या दिया हुआ है, कैपिटल R दिया है, स्मॉल r निकाल लो, स्मॉल r इज इक्वल टू r/2, r/2। अब एक काम करते हैं, ये उठा के वैल्यूज इसमें ये वाले मेन इक्वेशन में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन आपका देखिए फाइनल स्टेप, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 4 into 3.14 into सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना दिया है, 435.5 into 10 to the power minus 3 into n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स टू दी स्मॉल r स्क्वायर की जगह ये रखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर बाय 4 माइनस कैपिटल R स्क्वायर, स्क्वायर करके रख दिया, ये दोनों कैंसिल हुआ, 2 आया, 4 into 3.14 into 435.5 into 10 to the power minus 3, 2r square minus r square, 2r square minus r square is your r square, so your answer will be 4 into 3.14 into 435.5 into 10 to the power minus 3 into r square, r का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 10 to the power minus 6, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करने, सो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगा, देखिए इसको डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिल रहा है दैट इज 2.18 into 10 to the power minus 5 जूल, जो कि परफेक्ट आंसर है, मैंने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, इफ यू नीड नोट्स देन आई कैन प्रोवाइड। ठीक है, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बेसिकली अब बाकी है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर का, और न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, with what terminal velocity means we need to find terminal velocity, an air bubble of 0.4 mm in diameter कितना दिया है 0.4 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 mm, it is 2 into 10 to the power minus 4 meter, with a viscosity 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है आपको 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग ने डिवाइड किया, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये मार्कर की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मार्कर। अगर मैं बोलता हूं एयर बबल विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, तो यहां पे एक्चुअली में स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मैं यहां पे अगर आपको निकालने जाऊं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी कितनी 0.9 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसलिए यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। विथ density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम लोग को निकालना है, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब एक एयर का बबल है जो कि वाटर के अंदर है, और वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर है,
किसी भी लिक्विड के अंदर है, अब मेरे को बोल रहा है कि बताओ उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। सॉल्यूशन, तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल 2/9 eta r square density of air minus density of liquid multiply by g। सब वैल्यूज रखते हैं। 2 into what is your r square? r square is nothing but इसका स्क्वायर 4 into 10 to the power 8 divided by 9 times to the eta 10 to the power -1। डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.29 माइनस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.9 into 10 to the power 3 into ग्रेविटी कितनी है? 9.8। ओके, मल्टीप्लाई कर दे ये पूरा टर्म 4 2 8 into 10 to the power ये -8 एक प्लस गया ऊपर -7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और 9.8 को भी आगे ले लेते हैं। 9.8 डिवाइडेड बाय 9 इनटू ये आ जाएगा 1.29 माइनस कितना? 900। तो ये 8 into 9.8 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power -7। ओके, और ये टर्म को मल्टीप्लाई करने पे, ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगा, जो फिक्स वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी, माइनस करिए 900 माइनस 1.29, 10 minus 9 1, 9 minus 2 7, 9 minus 1 8 8 8, राइट है ना? नहीं, राइट है ना? हाँ, 898 माइनस 898.71। अब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलता है, फिक्स वैल्यू जो मिलेगा वो होगा माइनस 7828.76 into 10 to the power -7। अगर मैं पॉइंट भी शिफ्ट करूं तो ये आ जाएगा -0.7828 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 0.7828 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड। एंड योर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो बबल अंदर नहीं जा रहा है, वो बबल ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब वो अंदर जा रहा है। पॉजिटिव आएगा कब? जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी। यहाँ पे किसकी डेंसिटी ज्यादा आ रही है? इसकी। इसके लिए उसका मतलब क्या है कि वो बबल क्या है? हल्का है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसके लिए वो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर नेगेटिव ये बता रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, सो वी हैव डन विद ऑल द 14 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वी हैव डन विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we are going to start the new topic, that is kinetic theory of gases. So अगर आपने पिछले 2 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों चैप्टर को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि थर्ड चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूं सीरीज तो आप मेरे साथ पैरेलली पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करके लास्ट में फाइनली हम लोग जून जुलाई या अगस्त तक हम लोग अपना पोर्शन, मोस्ट प्रोबेबली मैं अगस्त से सितंबर तक अपने पोर्शन को कंप्लीट करूंगा 12th के, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व कराऊंगा। और उसके बीच बीच में मेरे जो लेक्चर्स आते रहेंगे वो एंट्रेंस के भी लेक्चर होंगे। तो लाइन से इस लेक्चर्स को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का नोट्स नहीं लिया है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए ताकि मैं आपको इसका पूरा नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।